हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग मिड निफ्टी और बैंक एक्स में ट्रेड करेंगे। कल दोनों का एक्सपायरी है, हम लोग उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका इलेक्शन का रिजल्ट का और 2 दिन बाकी है। आपका 3 तारीख और 4 तारीख को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। तो उस हिसाब से आप लोग कम क्वान्टिटी या फिर कुछ अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड बना के आप लोग ट्रेड करिए। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है मिड निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम निकालने के बाद अभी देखिए, अभी मंथ तो ख़त्म हो गया। तो हम लोग मंथ का ख़त्म होने का ये हाई मार्क कर लेते हैं और आपका ये लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने मार्क कर दिया। अभी इसके हाई लो में हम लोग फिबोनाची निकालते हैं। आपका ये मंथ का हाई और लो मार्क किया और ये ग्रीन है तो हम लोग नीचे का बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए, एक वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया एक आपका रेड कैंडल बना है। तो जिसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो सेलिंग जब ऐसा आता है तो यहाँ पे जैसे ही इसका लो टूटेगा हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो पर यहाँ पे क्या है, एक ट्रैप हो सकता है मार्केट। ठीक है, ट्रैप होने के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेड कैंडल बना के दिखा के और यहाँ से ही आपका हाई निकाल सकता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर यहाँ से लो तोड़ देता है, इस लो के नीचे निकलता है 11,336 को डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है, तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, हम लोग का टारगेट होगा यहाँ तक। मैं बताता हूँ, ये हमारा यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, जो कि है आपका 11,144। ठीक है, तो ये डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को यहाँ तक का मिल सकता है, ध्यान में रखना। हाई लो हमने मार्क किया है, हम लोग इसके बेसिस पे फिबोनाची मार्क करते हैं। आपका ये हाई और लो और इसका फिबोनाची हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हो गया आपका दो। ठीक है, ये मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अभी इसको काटता हूँ। तो अभी हम लोग का फिबोनाची में हमने मार्क कर दिया है, हाई लो मार्क किया है, उसके बेसिस में फिबोनाची मार्क कर दिया, लेवल्स मार्क कर दिया। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोग का जो चैनल था, चैनल के बेसिस में ही आपका जाते हुए दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करने देने का कोशिश किया, पर यहाँ से क्या हुआ, एक अभी एकदम लोअर पॉइंट पे है। अगर जब लोअर पॉइंट में आता है, जैसे ही आपका डेली का हाई निकालता है, हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इस बात को। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डेली का आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, डेली का ये हाई और लो मार्क कर दिया और उसके बेसिस में हम लोग यहाँ फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची लेके आपका यहाँ से ये हाई और ये लो मार्क किया और यहाँ पे आपका ये लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, रेड कैंडल है तो आपका देखिए रेड कैंडल है, पर वीक कहाँ पे ज़्यादा बड़ा बना है, डाउन साइड में। ठीक है, डाउन साइड में ज़्यादा वीक बना है, तो मतलब क्या बाइंग यहाँ से हुआ है। तो बाइंग जहाँ से होता है हम लोग वहाँ से आपका एक ये लेवल्स में उसको बना देता हूँ। ठीक है, चाहे आपको ये बना दिया तो मैंने, तो इसको काटता हूँ। समझ में सिंपल। अब ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे, हमको सब पता चल गया। आपका मंथली का आपका डाउन साइड में है और वीकली का ऊपर साइड में है, डेली का बीच में है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है, अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट आके अप साइड जा रहा है तो यहाँ से एक ऊपर का ही मूवमेंट हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं उस हिसाब से होता है कि नहीं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, आपका मार्केट ने बहुत ही वीक कैंडल बनाया है, ऊपर से बहुत अच्छा सेलिंग हमको दिखा है। तो जिस हिसाब से आपका डाउन साइड का मूवमेंट मिला है, तो यहाँ पे आपका चैनल के हिसाब से डाउन साइड में हम लोग का जो लोअर लेवल है वहाँ पे आ चुका है। और यहाँ से जैसे ही हाई निकालता है 11,479 का जो हाई निकालेगा, हम लोग यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इलेक्शन अगर जीत गया, ठीक है, इलेक्शन जीत गया तो यहाँ से बाइंग आना श्योरिटी है। ठीक है, उसके बाद एक सप्ताह आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे श्योरिटी होगा कि ऊपर ही जाएगा मार्केट। ठीक है, तो उसके बाद आपका कुछ डाउन साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा या कुछ होगा, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखना है। इलेक्शन अगर बीजेपी जीत गया तो देख दिया, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में निकाल के आपका देखिए एक चैनल में बनाऊंगा, यहाँ पे चैनल नहीं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, ये वाला। ठीक है, ये बना दिया और इसके बेसिस में क्या हो रहा है, जब भी आपका एक बाइंग आ रहा है, सेम जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे वो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये पे इसको तोड़ता है मूवमेंट ऊपर का, सिंपल, ये आप लोग स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करिएगा।
ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। अभी 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में आपका इंट्राडे का कैसे कामकाज करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखिए एक क्या बना रहा है, कप एंड हैंडल टाइप का कुछ बना रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है, बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है। जैसे ही 11,479 को तोड़ेगा ऊपर के लिए हम लोग मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लिए हम लोग मूवमेंट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर ये देखेंगे अगर इस लो के नीचे तोड़ता है, ठीक है, वीकली के नीचे आ जाता है, जो 11,330 के नीचे मूवमेंट मिलता है, तो हम लोग का फिबोनाची लेवल 11,251 से लेके 11,125 तक का टारगेट डाउन साइड का मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में हम लोग को बोथ साइड के लिए सोच के रखना है, क्योंकि मार्केट हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, सब सस्पेंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, आप लोग कहीं भी आपका मूवमेंट आएगा हम लोग उधर के लिए रेडी बैठेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अभी हम लोग इंट्राडे का बात कर लेते हैं। इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड करते, सॉरी मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। मॉर्निंग का ट्रेड में आपका बता नहीं पाता तो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल से ध्यान से देखना। देखिए अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करते हैं, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड करने के बाद कुछ प्राइस एक्शन या कुछ पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर या नीचे जाता है, हम लोग उधर का ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो पहले सपोर्ट ढूंढेगा मार्केट, पहले गैप फिल करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन या कुछ बना के आपका मूवमेंट ऊपर या नीचे का देगा, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कल आपका सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे अगर 5 मिनट का कैंडल देख लेना, ठीक है, तो सोच लीजिए बहुत बड़ा गैप हो गया, तो पहला 5 मिनट का कैंडल सोच लीजिए क्या करना है, ठीक है। तो वेट करिए उसका, जिस तरफ ही आपका हाई या लो तोड़ेगा उधर का ट्रेड करना, जब भी आपका ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका मिड निफ्टी का। तो लेवल्स बता दिया मैंने कहाँ तक का टारगेट होगा। अगर ये वीकली का ऊपर निकलता है तो आपका वीकली हाई तक का टारगेट होगा 11,792। इसके ऊपर जाता है तो हम लोग का एक टारगेट है 12,161, ये हम लोग के ऊपर के टारगेट है, ठीक है। और नहीं तो एक चैनल जो जा रहा है उसके बेसिस में आपका ऊपर का ट्रेंड हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउन साइड आएगा तो ये मंथली फिबोनाची जो लेवल है वहाँ तक का टारगेट, देन फिर मंथली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। सिंपल। अभी बैंक एक्स देख लेते हैं जल्दी से। बैंक एक्स ठीक है। तो ये रहा बैंक एक्स चार्ट, इसका भी मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं हम लोग। मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसमें आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपका ये हाई हो गया और हम लोग का रिसेंट, और ये आपका इस महीने का लो हो गया, ठीक है। पिछले महीने का मतलब अभी तो नया महीना शुरू हो गया, तो आपका इसमें दिख रहा है यहाँ पे क्या बढ़िया सा कैंडल बनते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर ही मार्केट जा रहा है। अगर यह प्रॉफिट बुकिंग आया, देखिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आया, एक राइजिंग वेज बन रहा है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आया तो उसके बाद बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल, ठीक है। तो इलेक्शन के बाद होता है, क्या कब होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। फिबोनाची लेते हैं, आपका ये हाई और लो मार्क करते हैं और यहाँ पे जोन को मार्क करते हैं। देखिए वीक नीचे का आपका है, इसलिए मैं यहाँ पे आपका नीचे का बना रहा हूँ, ठीक है। वीक आपका नीचे का बड़ा है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। अब इसको काटते हैं, वीकली टाइम फ्रेम आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या होता है, वीकली टाइम फ्रेम, बाकी ये सबको काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, फिलहाल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका ये वीकली का है। वीकली का आपका हाई मैंने मार्क किया, ये आपका वीकली का हाई हो गया और ये आपका वीकली का लो हो गया। तो इसके बेसिस में आपको क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे फिबोनाची लेंगे और ये हाई लो मार्क करेंगे एंड यहाँ पे देखिए डोजी टाइप का कैंडल है, ये इनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है। अभी मार्केट अभी कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बेसिस में क्या करेंगे, इसके बीच में जो होगा ना, इसके बीच में ये पूरे को हम लोग मार्क करते हैं और इधर में हम लोग कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, इसके बीच में हम लोग कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ऊपर में आप 50% रख लीजिए या फिर कुछ है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। इसके बीच में हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे बीच में एक मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ट्रेंड लाइन नहीं, एक हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ और इसको काटता हूँ, ठीक है। समझ में अभी क्योंकि वीकली के बेसिस में क्या दिख रहा है, वीकली के बेसिस में आपका इनडिसिव कैंडल दिख रहा है, आपका ऊपर से भी पूरा सेम बाइंग आया है, नीचे से भी ऊपर से भी सेम सेलिंग आया है, नीचे से सेम बाइंग आया है, तो उसकी वजह से आपका कैंडल बीच का बन गया। तो आपका इसके बीच में आप लोग कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। और जो हमने हॉरिजॉन्टल रे बनाया, इसके ऊपर निकलने के बाद गया, उसके डाउन साइड निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे जिस तरफ आपका मूवमेंट आएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम आते हैं।
डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम में आप लोग का एक राइजिंग में ही जा रहा है, वही है चैनल के आपका बेसिस में। अगर ये आपका देखिए यहाँ पे क्या एक मेरे को पैटर्न क्या दिख रहा है, ये आपका एक ऐसा करके कुछ पैटर्न है, ठीक है। अगर ये हाई निकाल देता है तो बढ़िया सा आपका फिर से मूवमेंट में आपको टारगेट्स बता देता हूँ। टारगेट्स हमने पहले से मार्क करके रखे हुए, पर आपको टारगेट्स में बता देता हूँ। ये आपका एक पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है, पहला नहीं तो ये दूसरा टारगेट होगा, क्योंकि हाई निकालते हम लोग घुसेंगे ना, तो आपका ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। 1 मिनट इसको मार्क करें, 1 मिनट रुके, ठीक है, मार्क कर दिया। अब पहला टारगेट क्या होगा, इस हाई से इस लो तक का जो रिसेंट ये जो ये आपका पहला टारगेट, ये पहला टारगेट मैंने साइड से मार्क करके रखा हुआ है। हाँ ये देखिए मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मार्क करके रखा 57,864 का ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को, बहुत बढ़िया आपका मूवमेंट ऊपर के साइड में मिल सकता है अगर ये हाई तोड़ता है तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अभी डेली टाइम फ्रेम हमने निकाला है, तो डेली टाइम फ्रेम को हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। आपका ये आपका हो गया हाई एंड देन ये लो, ठीक, और लो ये रे जो रे बनाया वो क्या था आपका वीकली का जो आपका फिबोनाची लेवल का 0.5%, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये कन्फ्यूज मत होना। अभी इसका हाई और लो मार्क करता हूँ, और डेली का वीक नीचे है इसलिए ठीक है। अभी इसको काटते हैं, समझ में? बस अभी 1 आवर में आता है, 1 आवर में देखते हैं क्या पैटर्न बना है। देखिए 1 आवर में आपको एक चीज़ नोटिस करने मिला होगा कि यहाँ से मार्केट एकदम बार बार अप साइड में ही जाने की कोशिश कर रहा है। ये अगर मैं ट्रेंड लाइन मारता हूँ यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो ये आपका ऐसे करके देखिए बार बार एक सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। बार बार सपोर्ट में आके बाइंग आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है आपका, जब भी नीचे आ रहा है तो आपका ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से बाइंग आया एंड देन सेलिंग आया, रेंज बनाया, और उसके बाद अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर का मिलता है तो वीकली हाई तक का पहला टारगेट एंड देन ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे 57,493, 57,864, 58,613, ऐसे करके ऊपर के लिए ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन तो डाउन साइड की तरफ टूटता है तो बढ़िया सा मूवमेंट फिर से हम लोग को वो नीचे का मिलेगा। कहाँ तक, पहला फिबोनाची लेवल तक ले लेना 54,824, देन इस लो तक का टारगेट 54,453 एंड देन मंथली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे 53,642 का, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस में ट्रेड करिएगा, ठीक है। अभी मैं इंट्राडे का बात कर लेता हूँ। इंट्राडे में हम लोग कैसे कामकाज करेंगे, देखिए रेंज बना रहा है, मतलब क्या है, यहाँ से तोड़ने का, या तो यहाँ पर रेंज बनाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से मूवमेंट ऊपर या नीचे कहीं भी साइड में दे सकता है। और जैसे ही 50% के ऊपर निकलेगा आपका, जो मैंने ये जो मिडिल पोर्शन का मार्क करके रखा है 55,900 के ऊपर निकलेगा, कुछ भी कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो डायरेक्टली बाइंग साइड में ही जाने का कोशिश करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो उसके बाद डायरेक्टली ट्रेल करते करते हाई तक टारगेट, उसके ऊपर ट्रेल करते रहना, बस ट्रेल करिए, ठीक है, और कुछ मत करिए, ट्रेल करिए, देखते क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को। अभी इंट्राडे का बात करता हूँ, इंट्राडे में कैसे कामकाज करेंगे। अगर गैप ओपन हुआ, ठीक है, सेम स्ट्रेटजी कोई भी इंडेक्स में कर सकते हैं, आपको जो इंडेक्स पसंद है। गैप ओपन हुआ, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसमें कुछ प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ते हैं, उधर का ट्रेड सिंपल। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप पहले सपोर्ट ढूंढेगा मार्केट, पहले गैप फिल करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मॉर्निंग में बता नहीं पाता इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये इस हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा। और आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप फिल हुआ, होता है, ठीक है। आप लोग करके तो देखिएगा, ट्रेड करिए, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंपल। चलिए फिर ये रहा मेरा बैंक एक्स और मिड निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल का एक्सपीरियंस आप लोग का बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। ट्रेल करके जाइए और स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको पता है क्या हो रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।